अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं हालात की और वक़्त की नज़ाकत को बड़ी बारीक बीनी से समझ रहा हूँ। वक़्त का दामन बिखरा हुआ है, अगर मज़ीद दामन बिखर गया तो सिमटने हुए ज़्यादा वक्त लग जाएगा। चंद जुमले और चंद लम्हे मेरा और आपका साथ है। हाजी नवीद आवान साहब ने यकीन जाने जिन दुखों और दर्दों का मदावा आपके सामने रखा है, जो तलख हकीकतें आपके सामने गोश गुजार की हैं, यकीनन उनका एक एक लफ्ज सोने के पानी के लिखने से काबिल है। लेकिन जिस तरह हालात गुजर रहे हैं और इंसानों के माबैन नफरतों और कदूरतों का बाजार गर्म हो रहा है, इन लफ्ज़ों को यकसर नज़र अंदाज करना इस मुआशरे का शेवा कब से बना हुआ है और आज भी बन रहा है। खुतबे के दौरान मैंने कुरान अजीज की तिलावत की, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब अपनी उम्मत से जो तूने इनको ईमान की दौलत से सरफराज किया है, लाखों खुदाओं को छोड़कर अल्लाह की दहलीज पे तुम इनको लेके आ गए हो, सिराते मुस्तकीम दिखाया है। जहन्नम के किनारे तक ये कौम जा चुकी थी, तुमने इनको जहन्नम के किनारे से हटाकर जन्नत के दरवाजे पर छोड़ दिया है। अब इतना बड़ा एहसान किया है, अब इसका बदला भी कुछ मांग लो। तो फरमाया, मैं मशवरा दे दिए देता हूं। फरमाया, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, किसी चीज का इनसे मुतालबा न करना, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, बस इनसे एक ही चीज का मुतालबा करना कि मेरे हुसैन से मोहब्बत करना, मेरे हसन से मोहब्बत करना, मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करना, मेरे ओनो मोहम्मद से मोहब्बत करना, मेरे अली अकबर और मेरे अली असगर से मोहब्बत करना। और न सिर्फ मोहब्बत का हुक्म दिया जा रहा है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान हुजूर के सिहाबी हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन मेरी वालिदा ने मुझसे कहा, बेटे जाओ मदीना चले जाओ, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ना और उनसे ये कहना कि वो मेरे लिए भी बख्शिश की दुआ करें और तेरे लिए भी बख्शिश की दुआ करें। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ तशरीफ लाते हैं, हुजूर के पीछे असर की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ लेने के बाद जब आप हुजूर के बात करने के करीब होते हैं तो हुजूर मराकबे में चले जाते हैं, तस्बीह व तालील शुरू कर देते हैं, अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं। और आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हुजूर अल्लाह अल्लाह के विर्द से बाहर आए तो मैं अपनी वालिदा का पैगाम दूं। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज के वक्त होने के तक इंतजार करते रहे। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जब हजरत हुज़ैफा बिन यमान हुजूर के करीब जाते हैं, हुजूर उठ के अपने काशाना मुस्तफा की तरफ जाने लगे। आगे आगे हुजूर चल रहे हैं, पीछे पीछे हजरत हुज़ैफा बिन यमान रफ्ता रफ्ता चल रहे हैं। जब आपने महसूस किया कि अगर इसी रफ्तार से मैं चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर घर में दाखिल हो जाएं, कदमों की आहट जब तेज हुई तो हुजूर ने फरमाया, मेरे पीछे कौन आ रहा है? खुद ही फरमाया, हुज़ैफा हो? नाम या रसूलल्लाह, हुज़ैफा हूं। फरमाया, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे, कितनी दूर से किस लिए आया है? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह काम तो हो गया, बख्शिश की दुआ करवाने आया था, मुंह से निकलने से पहले आपने बख्शिश की दुआ कर दी। और आपने पूछा, या रसूलल्लाह अक्सर व बेशतर आपकी जियारत होती है, लेकिन आपके चेहरे पर आज अजीब खुशी के आसार हैं, क्या वजह है? तो हुजूर ने फरमाया, हुज़ैफा एक फरिश्ता आया था आज मेरे पास,
जो आज से पहले कभी नहीं आया और मुझे एक पैगाम देकर गया है कि अल्लाह का पैगाम यह है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और आपके बेटे हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये पैगाम देकर गए हैं और फिर जमाने भर ने ये मंजर देखा कि हुजूर मुसल्ला रसूल पर बैठे हैं, सजदे की हालत में है कमली वाले आका, और इमाम अली मकाम आपकी पुश्त पर सवार हो जाते हैं। लंबी तस्बीहात का प्रोग्राम हुजूर ने बना लिया है। सुभान रब्बियल आला की तस्बीहां हुजूर पढ़ते चले जा रहे हैं और सहाबा पीछे सजदे में पड़े हुए ये सोच रहे हैं कि दो वजह हो सकती है, इतना लंबा तो हुजूर ने कभी सजदा किया नहीं है, या तो ये वजह हो सकती है कि हुजूर पर किसी वही इलाही का नुज़ूल हो रहा है, या ये वजह हो सकती है कि कमली वाले आका की रूह कफसरे उनसी से परवाज कर गई है। हजरत मिकदाद बिन असवद ये कहते हैं कि मैंने सजदे से थोड़ा सर उठाकर देखा तो हुसैन हुजूर की पुश्त पर सवार हैं और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि हुसैन अपनी मर्जी से हुजूर की पुश्त से उतरे ताकि हुजूर अपना सजदे से बाहर आ जाए। यही हुसैनी ये जज्बा, यही वलवला आपने करबला के मैदान में देखा होगा। औनो मोहम्मद की लाशें तड़प रही हैं। अली असगर को वो तीर मारा गया है, जो तीर किसी जानवर को मारने के लिए फेंका जाता है, वो तीर भी जमाने ने देखा। और फिर अली अकबर की जवानी करबला के तख्ते रेज पर लोगों ने देखी और ये जज्बा हुसैन पाक ने सारी दुनिया को बता दिया कि अगर दीने मोहम्मदी की इज्जत व आबरू की खातर तुम्हें अपना अली असगर भी देना पड़े तो कुर्बान कर देना, अली अकबर की जवानी भी देनी पड़े तो कुर्बान कर देना, औनो मोहम्मद के लाशें भी तड़पाने पड़ जाए तो कुर्बान कर देना, और खुद अपना नफ्से नफीस अल्लाह की अदालत में कुर्बानी देनी पड़े दीन की आबरू की खातर तो कभी पीछे मत हटना। और ये जज्बा दीने मोहम्मदी की गैरत का ये जज्बा सिर्फ हुसैन के अंदर न था बल्कि कमली वाले आका के जमाना पाक के अंदर ओहद के मैदान में सारी दुनिया ने ये मंजर देखा होगा। और मुहद्दिसीन ने ओहद का जब नक्शा बयान किया तो सारी दुनिया शस्त्र रह गई। क्या देखा कि जब 70 से ज्यादा सहाबाए किराम ओहद के मैदान में शहीद हो जाते हैं और इस तरह भगदड़ मच जाती है और बज़ाहिर काफिर कामयाब नजर आते हैं। कमली वाले आका ताजदारे मदीना के सहाबा काफी नुकसान में चले जाते हैं। जब दोबारा मैदान में निकल पर हमला किया सहाबा ने, काफिर भाग गए। जब रोहा के मकाम पर पहुंचे तो किसी शख्स ने यह मशवरा दे दिया अबू सुफियान को कि देखो मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो गया है, अगर फिर दोबारा मदीने पे हमला किया जाए तो इस्लाम अपनी जड़ों को काट देगा और इस्लाम का तिया पांचा कर दिया जाएगा। दोबारा हमला करो और ये इस्लाम का किस्सा खत्म कर डालो। ऐसे माहौल में जब सहाबा ओहद के मैदान में किसी सहाबी का भाई शहीद हुआ पड़ा है, किसी सहाबी का बेटा खून में लथपथ शहीद पड़ा है, किसी सहाबी का भाई, किसी सहाबी का बेटा, किसी सहाबी का मामू और किसी सहाबी का चाचू इस तरह खून में लथपथ पड़े हैं, लाशें गिरी पड़ी हैं। हुजूर जनाजा पढ़ाने के बाद बद ओहद के अंदर सहाबा को दफनाने के बाद अभी मदीना में आए ही हैं। एक तरफ सहाबाए किराम के भाइयों का शहीद हो जाना और बड़ा नुकसान होना ये अपनी जगह पर मौजूद था। एक तरफ सहाबाए किराम की हड्डियां टूटी हुई हैं और जख्मों से खून रस रहा है। अभी कमली वाले आका ने अपने सिर्फ दाईं तरफ से अपना सरे अनवर धोया है। ऐसे माहौल में जिब्रील अमी आ जाते हैं, आके अर्ज करते हैं नबी खुदा रोह के मकाम पर काफिर दोबारा हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है वो यहाँ पर सुस्ती और काहली में बैठे रहो और तुम पर हमला कर दे। लिहाजा
अपने सहाबा को कहो कि निकलो कुफर के खिलाफ और सीना सुपर हो जाओ। फिर जमाने ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले आका का ऐलान होता है कि निकलो, रहो के मकाम पर काफिर दोबारा हमला आवर होना चाहते हैं। ऐसे माहौल के अंदर किसी एक सहाबी ने यह नहीं कहा या रसूल अल्लाह, अभी तो जख्मों से खून रस रहा है, अभी तो हड्डियां टूटी हुई हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी और को भिजवा दो। किसी एक सहाबी ने यह नहीं कहा। इस्लाम की इज्जत और इस्लाम की आबरू का जब वक्त आया, हुजूर का एक इशारा हो गया, एक इशारे पर सहाबा टूटी हड्डियों बहते जख्मों के साथ फिर दोबारा मैदान अमल में निकल आए। आखिर ये पैगाम किसको दिया जा रहा है? हमें दिया जा रहा है पैगाम कि चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, इस्लाम की इज्जत और आबरू पर जिस तरह हुसैन ने पहरा दिया है, इसी तरह पहरा देते रहना। और यजीद ये समझ रहा था कि शायद हुसैन की गर्दन उतार कर मेरा इक्तिदार दूर पकड़ जाएगा, शायद मेरा नाम रहती दुनिया तक बरकरार रहेगा, मेरी सल्तनत और मेरी इक्तिदार का वजूद बाकी रहेगा। यजीद की ये ख्वाहिश थी कि शायद हुसैनियत को मिटाकर मेरा नाम बाकी रहेगा, मेरा मान बाकी रहेगा, मेरा समान बाकी रहेगा, मेरी नस्ल बाकी रहेगी। लेकिन वो भूल गया इस मनसब को। फिर जमाने ने देखा, कुदरत ने वल्लाहु अजीजन ज़ुंतकाम का फैसला लिया। चंद साल गुजरने के बाद कुदरत खुदाबंदी ने यजीद की हर नस्ल को मिटा दिया और वो शख्स 22,000 का लश्कर लेकर जो हुसैन के मुकाबले में खड़ा था, 22,000 का 22,000 लश्कर मुख्तार सकफी की तलवार से न बच पाया, नस्लें मिटा दी गई यजीद की। और आज भी देख लो, हुसैन को मिटाने चला था वक्त का कमीना, और आज देख लो सारी दुनिया जानती है हुसैन को मिटाने यजीद चला था। अल्लाह ने नस्लें मिटा दी। बता मुझे, इमाम मोहम्मद बाकिर किसका बेटा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है। इमाम जाफर सादक किसका बेटा है? हुसैन का बेटा है। इमाम मोहम्मद मूसा काजिम किसका बेटा है? हुसैन का बेटा है। और बगदाद के अंदर हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी किसका बेटा है? हुसैन का बेटा है। लाहौर की सरजमीन पर दाता गंज बख्शली अजूहवेरी किसका बेटा है? हुसैन का बेटा है। पीर मेर अली शाह किसका बेटा है? हुसैन का बेटा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी किसका बेटा है? हुसैन का बेटा है। जमाने ने बता दिया, यजीद कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है, कयामत तक मुर्दा रहेगा। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कयामत के बाद भी जिंदा रहेगा। और याद रखो, इमाम अली मकाम की जंग वक्त के उस यजीद के खिलाफ न थी, बल्कि आपका कौल है कि हुसैन की जंग वक्त के उस यजीद के खिलाफ नहीं है, बल्कि आज भी हुसैनी किरदार हर उस शख्स के मुकाबले में खड़ा है जो यजीद जैसा किरदार रखता है। और ये रफ्ता रफ्ता, ये जुनून, ये मोहब्बत, ये वलवला रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता गया। चंद साल पहले वक्त के यजीद के खिलाफ गाजी मुमताज कादरी खड़ा हो गया। 27 गोलियां वक्त के यजीद के सीने में उतार कर सारी कायनात को बता दिया कि हुसैनियत हमेशा जिंदाबाद रहेगी। ये जज्बा, ये जुनून, ये वलवला अपने मेयार के एतबार से आज भी जिंदा है। इमाम फखरुद्दीन ने एक कौल कहा था, फरमाया लोगों, मुर्दा यजीद पर लानतें भेजना अपनी जगह पर, लेकिन हर दौर के
जिंदा यजीद से टक्कर लेना अपनी जगह पर। याद रखो ये जज्बा। आज इस दुनिया की सफों में 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। एक भी कोई शख्स अगर नजर आता है तो वो खादिम हुसैन रज़वी है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। बर्मा की बच्चियां आज भी पुकार रही हैं किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को। शाम की बेटियां आज भी तलाश कर रही हैं किसी गयासुद्दीन बलबन को। और कश्मीर की सिसकती बच्चियां जिनको दिन दिहाड़े हिंदू बनिया उठाकर दिल्ली के बाजारों में मुजरे करवाता है और आखिर में पिस्तान काट कर कबाब बनाकर कुत्ता खा जाता है, इंतजार कर रही है कश्मीर की बेटी किसी नूरुद्दीन जंगी का। 1 अरब 70 करोड़ की आबादी होने के बावजूद एक भी नूरुद्दीन जंगी नहीं है, एक भी मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, एक भी यूसुफ ताशफी नहीं है। लेकिन वक्त ने बल खाया, हालात बदले, एक जमाना ऐसा आ गया। चंद साल पहले गैरत हुसैनी मैदाने अमल में आ गई और उसने पूरी दुनिया को बता दिया हुसैनी किरदार मरा नहीं है। आज भी किबला अमीर अल मुजाहिदीन के नाम से जिंदा है और उसने बता दिया चाहे जितना जुल्म कर लो, जितना सितम कर लो, हुसैनी कल भी यजीद के मुकाबले में सीना तान के खड़ा है। और आज भी खादिम हुसैन वक्त के हर यजीद के खिलाफ सीना तान के खड़ा है और बता दिया कि अगर जेलों की सलाखों के पीछे खड़ा हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और फिर बता दिया कि बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया जाए फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इसी तरह सुबह शाम 4 से लेकर शाम 6 बजे तक फैजाबाद की अखबस्ता हवाओं में शैल और गोलियों की बारिश होती है। सीना तान के हुसैनी किरदार अपना के लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा के खड़ा है। और फिर फैजाबाद की अखबस्ता हवाएं आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि हुसैनी किरदार जब मैदाने कारज़ा में डट जाते हैं फिर लाशें कंधों पर उठाकर फिर भी यही नारा बुलंद करते हैं कि लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। यही जज्बा आज शर्क से लेकर गरब तक फैल चुका है। उम्मते मोहम्मदिया पर खादिम हुसैन रज़वी के पाक वजूद की वजह से, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर की खैरात की वजह से उम्मत मुस्तफ़ा को दोबारा जज्बा जो आज मिला है कमली वाले आका की गुलामी का, यही जज्बा अगर जिंदा रहा तो फिर देखना तारीख लब्बैक का हर कारकुन मोहम्मद बिन कासिम बनकर हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा। यही जज्बा अगर कुदरत को मंजूर रहा और ये सलामत रह गया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर तहरीक लब्बैक का हर छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कारकुन सरीबो कलीसा से पंजा आजमा होगा। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह अल कुद्स के बाजारों से लेकर कश्मीर की गलियों तक और मूसल से लेकर बगदाद की दरों दीवारों तक फिर जो है वो हर तरफ लब्बैक की सदाएं बुलंद होंगी और इस्लाम अपने पूरे मान पूरे समान के साथ पूरी दुनिया पर छा जाएगा। बड़े बड़े लोग हैं, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इस वक्त मैदानों के अंदर आ चुकी हैं, वो ये समझती हैं कि शायद इस दीन को मिटा दिया जाएगा, इस दीन की जड़ों को हम काट देंगे और यानी और फहाशी का बाजार गर्म करके मुसलमानों की बेटियों के सरों से दुपट्टे उतार कर और यानी फहाशी बेगैरती और बेशर्मी का बाजार गर्म करके इस्लाम को मिटा डालेंगे।
लेकिन खाम ख्याली है। 14 सदियां पहले नूरे मोहम्मदी पर उतरने वाला कुरान इस बात की गवाही दे रहा है, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। फरमाया किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। मैंने ऐसे लोगों को चंद दिन पहले देखा, टके टके पर ईमान बेच रहे थे और उनकी बोलियां लग रही थी, और मैं शर्म से पानी पानी हो गया कि जिनको हमने मुंतखब करके असेंबलियों में भेजा, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ पर उनके ईमान की बोलियां लग रही थी। गैरत ईमानी उनकी मर गई। ऐसा लगता था जैसे इस्लाम से हमायत लेने के बाद उन्होंने पैसे की बुनियाद पर अपनी गैरत कुत्तों के आगे बेच डाली और अपनी गैरत के जनाजे निकाल दिए। ये वो लोग थे जिनको बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, असेंबली में बिठाया, और उनके किरदार का मोल सारी दुनिया ने देखा, और फिर चंद टकों के इवज में अपने ईमान की जो है वो बोलियां लगा दी। इतने इतने बड़े बड़े लोग पैसे के सामने, इक्तिदार की गंदी हवस के सामने जो है वो लेट गए। लेकिन 26 साल का नौजवान 6 माह से जेल में बैठा है। बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े मशीर और बड़े बड़े जनाब ओहदेदार जेलों के अंदर जाकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वजारतें ले लो और सफीर के मुतालबे से पीछे हट जाओ, सेनेट की सीटें ले लो, सफीर के मुकाबले से पीछे हट जाओ और आराम से बैठ जाओ। मदरसों को पैसा देंगे, मस्जिदें बनाओ। लेकिन वो लोग जमीर खरीदना चाह रहे थे। 3 दिन के मुज़ाकरात के बाद जब वक्त के हाकिम यजीदी हुक्मरान मायूस होकर जेल से जाने लगे, तो एक वजीर ने कहा, साद तुमने हमें मायूस कर दिया है। 3 दिन के मुज़ाकरात भी हुए हैं, बड़ी बड़ी ऑफर भी दी गई है, बड़े बड़ी जनाब सीटों का भी तुम्हें कहा गया, और बड़े बड़े रुपया पैसे और बड़ी बड़ी मस्जिदें जो हैं वो तुम्हें बनाने और चलाने के लिए दी गई। लेकिन मुझे बताओ कि तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। कोई एक बात तो मान लेते। आखिर वक्त के यजीद इमरान खान के साथ हमारा सामना जो होने वाला है, 3 दिन के बाद मुज़ाकरात के बाद जब वजीर आजम हाउस में जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे कि बड़े बड़े लोग जो पैसों की बुनियाद पर अपना ईमान बेच देते हैं। आखिर 26 साला साथ को क्या हो गया है कि वो ना सेनेट की सीटें ले रहा है, ना असेंबली की सीटें ले रहा है, ना धन दौलत ले रहा है, ना माल ना मता, कुछ भी नहीं ले रहा। आखिर कुछ तो हमारी झोली में डाल दो, कुछ तो हमारी झोली में डाल दो, कुछ तो हमारी बात मान लो। तो 26 साला नौजवान की गैरत ने जो जवाब दिया, सोने के कलम से निकलने वाली बात है। उसने कहा, तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी झोली में कुछ डाला नहीं है, तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है। अपने वक्त के हाकिम को यह बात बता देना कि खुशबख्ती है तेरी कि आज भी तेरी रियाया के अंदर ऐसे नौजवान बहते हैं, ऐसे नौजवान कुव्वत रहती है, ऐसे मोहम्मद अरबी के गुलाम रहते हैं जो पैसा तो दूर की बात है, पैसे को भी ठुड्डा मार देते हैं, वजारतों को भी ठुड्डा मार देते हैं, और ओहदों और वजारतों को भी ठुड्डा मार देते हैं। और बता देना कि तेरी रियाया के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत पर कभी कंप्रोमाइज और समझौता। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। जिस तरह तारीख लब्बैक बड़ी मुश्किलात से गुजरी है, बड़े बड़े लोगों ने इन पर पंजा आजमाई की है, सीधी गोलियां तारीख लब्बैक के हर कारकुन पर लगी है, लेकिन सारी दुनिया को बता दिया कि हम किसी वजारत के लिए मैदान अमल में नहीं आए, हम रसूलुल्लाह के निजाम के लिए मैदान अमल में आए हैं। हम किसी हुकूमत के लिए मैदान अमल में नहीं आए, हम रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर लाने के लिए आए हैं। क्योंकि किसी ने तारीख लब्बैक के हवाले से एक अजीब शेर कहा था कि तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह